तो देख चलना क्या अपना, देखिए फोनेटिक्स में क्या चलेगा, वर्ड स्ट्रेस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, हाँ इसको बोलते हैं बलाघात, है बल का आघात कहाँ, शब्दों के उच्चारण करते समय। और कहाँ लगता है ये लगता है कॉन्सोनेंट पे नहीं लगता है, सिलेबल पर लगता है। और सिलेबल में अकेला वावल भी हो सकता है और उसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि कॉन्सोनेंट पे लगता है कि वावल पे लगता है, ना, ये कहाँ लगता है, ये लगता है सिलेबल पे लगता है। अब सिलेबल कितने उसके अनुसार ये सारा सिस्टम बना रखा है। तो देखिए सुनकर डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग, रीड करके डिसाइड नहीं कर सकते, इसके सारे नियम बना रखे हैं। जैसे नियम है उसको फॉलो करते जाओ तो वर्ड स्ट्रेस का प्रश्न एग्जाम में आता था, आपका आसानी से हल हो जाएगा। और नियम बना रखे क्यों, कि हम इंग्लिश भाषी नहीं है, हम कैसे हैं, नॉन इंग्लिश वाले हैं, ठीक बात है, इसलिए नियम बना रखें। और जिनकी अंग्रेजी पहले से है उनको दिक्कत आती नहीं कि शब्द बोलते समय कहाँ दबाव देना है, कहाँ दबाव नहीं देना है। तो हिंदी बोलते समय हम दबाव देते हैं शब्दों पर, कहाँ देना है वो डिसाइड करेगा कि आपको काम किससे और कौन सा काम करवाना होता है। लेकिन इंग्लिश में कुछ बना रखें, क्या रूल्स बना रखें, उन्हीं को अपने क्या करेंगे, फॉलो अप करते हैं। हाँ क्या लिखा जरा देखिए इसमें, रूल्स ऑफ वर्ड स्ट्रेस के कुछ नियम है जो अपन क्या करते हैं, एक बार फॉलो करेंगे बढ़िया से। क्या लिखा, मोनोसिलेबिक वर्ड्स आर नॉट स्ट्रेस्ड। इसका मतलब ऐसे शब्द जिसमें क्या होता है, एक ही सिलेबल होता है, उस पर वर्ड स्ट्रेस लगता ही नहीं है। अब मोनोसिलेबिक से मतलब क्या हुआ, तो स्पेलिंग बड़ी हो सकती है, स्पेलिंग से मतलब नहीं, उसमें स्पेलिंग में एक ही बाउल साउंड है आपका। तो जब किसी स्पेलिंग में एक ही बाउल साउंड है जिसमें टुकड़े हो ही नहीं रहे स्पेलिंग के, वर्ड के, तो कैसा होता है आपका, उसको बोलते हैं मोनोसिलेबिक। मतलब तो वर्ड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इन पार्ट्स, वो क्या होता है आपका, मोनोसिलेबिक वर्ड होता है, उस पर कभी स्ट्रेस लगता ही नहीं है, ठीक बात है। अच्छा फिर क्या लिखा देखिए, आर्टिकल्स ए एन और द, इन पे कभी स्ट्रेस लगता ही नहीं है, ठीक है ना, इन पे स्ट्रेस लगने का सिस्टम ही नहीं है। फिर क्या लिखा है, ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने होती है, 24 होती है, जिसमें डू वर्ब भी आती है वर्ब भी आती है आपकी, ठीक बात है, मॉडल ऑक्सिलरीज भी आती हैं, ठीक बात है, उसमें बी वर्ब भी आती है, उनके साथ वर्ड स्ट्रेस का कोई सिस्टम नहीं है। फिर क्या लिखा है, प्रीपोजिशंस पर भी कभी स्ट्रेस नहीं लगता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, कंजंक्शन जो आपने पढ़ा है ना, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, उस पर वर्ड स्ट्रेस का सिस्टम ही नहीं। तो प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस पर वर्ड स्ट्रेस नहीं लगता है। चार ऑप्शन दे दिए जिसमें तीन पे तो लगेगा कहीं ना कहीं और नहीं लगेगा, उसमें से ये वर्ड होगा, कौन सा है, तो आर्टिकल होगा आपका, या ऑक्सिलरी होगा, या प्रीपोजिशंस, या क्या होंगे आपके कंजंक्शंस। इसका इन चारों पर आपके स्ट्रेस लगते ही नहीं। क्या क्या हो गया, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, ऑक्सिलरी वर्ब्स और क्या होगा आपका आर्टिकल्स, ठीक है। तो और बचे कौन से, नाउन्स में लगेगा आपका, नाउन भी कैसा होगा आपका, मोनोसिलेबिक नहीं, कम से कम 2 सिलेबल होने चाहिए उसमें, ठीक बात है। तो 2 सिलेबल होंगे तो वर्ड स्ट्रेस की बात शुरुआत होती है। अब उसमें पहले पे लगता है कि दूसरे पे लगता है, वो सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो नाउन पे लगता है, एडजेक्टिव पे लगता है, मेन वर्ब जिसको बोलते हैं फंक्शन वर्ब बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या हुआ, जिसकी फॉर्म्स बन के आती है कितनी 5, उनमें वर्ड स्ट्रेस लगता है आपका, ठीक बात है। तो ऑक्सिलरी में तो लगता नहीं है, हेल्पिंग वर्ब में लगता नहीं, किस पे लगेगा आपका, मेन वर्ब पर, और किस पे लगेगा आपका, एडवर्ब। तो क्या क्या हुआ देखिए, एडवर्ब हो गया, वर्ब्स हो गई कौन सी, मैन वर्ब, फिर कौन सा हो गया एडजेक्टिव, और क्या हो गया आपका, नाउन्स। इन चारों पे लगना है और उन चारों पे नहीं लगना है, ठीक है ना। अच्छा फिर क्या लिखा है, और इंटरजेक्शंस है, वो किसी पार्ट ऑफ स्पीच में पूछते नहीं और उस पर भी आपका वर्ड स्ट्रेस लगने का सिस्टम नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जितने इंटरजेक्शन होते हैं ना वो सारे कैसे होते हैं, मोनोसिलेबिक होते हैं, और उस पर भी कोई वर्ड स्ट्रेस लगता ही नहीं है। अच्छा फिर क्या लिखा है, द वाउल्स, कौन सा वाला देखिए क्या है, इट इज, ये है आपका पूरा अ, ये जब भी कहीं साउंड में आता है तो क्या माना जाता है, ये अनस्ट्रेस। तो जहां भी सिलेबल में अ साउंड आएगा आपका, उल्टा ई जिसे बोलते हैं, इस पर कभी आपका स्ट्रेस लगता ही नहीं है, इसे क्या माना गया है, अनस्ट्रेस्ड। तो प्रश्न बन सकता है कि कौन सा वाला बाउल साउंड कैसा है, अनस्ट्रेस्ड। तो वो एक ही कौन सा, सिंपली अ, क्या होगा ये जो कौन सा है, पूरा अ है आपका। तो ये नहीं है, ये आपका ये नहीं है, ये कौन सा है, ये आधा अ है, ये अ के साथ र की ध्वनि है, और ये आपका सिंपली क्या है,
और ये कैसा माना गया, हमेशा अनस्ट्रेस्ड माना गया। ठीक बात है। अच्छा फिर क्या लिखा है देखिए, तो द वाउल्स ओनली अकर्स, ये कहाँ आता है, इन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। इसका मतलब ये वहां आता है जहाँ पे कैसा होता है, अनस्ट्रेस कैसा होता है, सिलेबल होता है। और वीकेंड से जहाँ ये आता है वहाँ स्ट्रेस लगता ही नहीं। अपन को थोड़ा उल्टा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपन क्या फॉलो कर रहे हैं, जहाँ भी अ की ध्वनि आती वहाँ पे स्ट्रेस आपको देना ही नहीं। और स्ट्रेस देते कैसे पता है ना, ये वर्टिकल लाइन होती है आपकी जो कहाँ लगती है, सिलेबल पर लगती है। ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा है, सिलेबल्स विच आर नॉट स्ट्रेस्ड, इसका सिलेबल जिन पर स्ट्रेस लगता नहीं है, ऑफन कंटेन द वाउल अ, जिसमें क्या होता है, तो वो सिलेबल जिस पर स्ट्रेस लगता ही नहीं है वो क्या होता है आपका, अ साउंड के साथ होता है। ठीक है, वही आपका दिस वन। अब एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें क्या लिखा है देखिए, और क्या लिखा है, बाउट। कैसे बोलेंगे आप इसे, ये अब आउट नहीं है, इट्स अ बाउट। ठीक है, अब इसका साउंड क्या हो रही है, तो इस पे तो आपका स्ट्रेस लगना ही नहीं है। तो कैसा है, डाइसिलेबिक वर्ड। कितने सिलेबल है इसमें, 2 हैं। एक तो कौन सा हो गया आपका सिर्फ अ, दूसरा कौन सा हो गया, बाउट। अब इसे लगाना कहाँ है, तो जिस पर लगना है ना उसके जस्ट ऊपर वर्टिकल छोटी सी क्या होता है, एक लाइन होती है आपकी। ठीक बात है। तो इस पे तो लगना है नहीं, यहाँ पे कहाँ लगना पड़ा आपको, बाउट पे, दैट इज अ बाउट। फिर क्या लिखा है, अ लाउ। अब ये अल आउ नहीं है। जिस तरह से आप सेंटेंस पढ़ते हैं वहाँ वर्ड में पढ़ते हैं कि यूनिट में पढ़ते हैं, तो वहाँ भी यूनिट होती है और यहाँ भी क्या है, यूनिट है। और यूनिट कैसी है यहाँ पे, यहाँ साउंड का यूनिट है एक, वो क्या कहलाता है आपका, सिलेबल कहलाता है। और वह साउंड की यूनिट की आपने कहीं उल्टा पुल्टा कर लिया तो फिर वो वर्ड आपके समझ ही नहीं आएगा। तो क्या लिखा है, अ लाऊ। क्या लिखा है, अ लाऊ। अब देखिए स्ट्रेस का सिस्टम क्या हुआ, जहाँ भी 2 कॉन्सोनेंट साथ में आते हैं, ठीक है, स्पेलिंग में आप लगा रहे हैं स्ट्रेस, तो कहाँ देना पड़ेगा, दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में देना पड़ेगा आपको। समझे जरा बात को। ठीक है, और साउंड भी दे रहे हैं तो, और आपको पता है कि साउंड इंग्लिश में कभी डबल होती ही नहीं है, तो स्पेलिंग भी कहाँ देना पड़ेगा, दोनों के बीच में। और साउंड है तो कहाँ देना पड़ेगा, और साउंड के ऊपर आपको देना पड़ेगा। दिक्कत नहीं है। क्या लिखा देखिए, अ ये कैसा है, अनस्ट्रेस्ड है। और क्या हुआ, दैट इज ल में आऊ, दैट इज अलाऊ। ठीक है, फिर क्या लिखा है, वुमन। क्या है, वो। एक कौन सा हो गया आपका देखिए, एक दूसरा कौन सा हो गया, इससे इसका साउंड क्या आ रहा है, आ रहा है। तो कहाँ देना पड़ेगा आपको, तो इस पे तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि आ साउंड कैसा है, अनस्ट्रेस्ड है, वहां पे आप स्ट्रेस दे ही नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा आपको, वहां पे देना पड़ेगा, वो मन। ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा, कम फट। एक कौन सा हो गया आपका, कम, दूसरा क्या हो गया, अब इसको ऐसे नहीं बोलते कम फट ना, क्या है, कम फट। अब जो आपका ये ओ से साउंड आ रहा है, कौन सा आ रहा है, क्या है, अ का साउंड है। इसका मतलब वो कैसा होगा, अनस्ट्रेस्ड है। तो स्ट्रेस कहाँ देना पड़ेगा आपको, अरे शुरू में देना पड़ेगा आपको, दैट इज कम फट। इस पे आप दे ही नहीं सकते, को कैसा है, अनस्ट्रेस्ड है। तो कहाँ देना पड़ेगा आपको, शुरू में। अच्छा फिर क्या लिखा है, ए फट। ए कौन सा हो गया, ए, दूसरा कौन सा हो गया, फट। स्पेलिंग में कहाँ देना पड़ेगा, दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा है। ठीक है ना, कहाँ देना पड़ेगा आपको, ए फट, क्योंकि 2 बने तो इस पे तो आना ही नहीं है ना, क्योंकि आप पे नहीं आएगा, वजह क्या है, क्योंकि कैसा है, अनस्ट्रेस्ड हो गया आपका। तो कहाँ देना पड़ेगा आपको, अ पे देना पड़ेगा, दैट इज ए फट। फिर क्या लिखा है, फई, फई मास, डिप्थोंग आई, फई मास। अब देखिए मास में क्या हुआ, इसमें अनस्ट्रेस्ड है, तो कहाँ देना पड़ेगा आपको, फई पे देना पड़ेगा, दैट इज फई मस। ये मस कैसा है, अनस्ट्रेस्ड है, क्योंकि अ की ध्वनि आ रही हो। जहाँ पे अ की ध्वनि साउंड है वो कैसा रहेगा आपका, अनस्ट्रेस्ड। तो उस पर कभी स्ट्रेस देना ही नहीं, चाहे आ शुरू में आओ तब भी नहीं देना है, दूसरे पे आए तब भी नहीं देना है। तो चाहे पहला सिलेबल हो तब भी अ में नहीं देना है, दूसरा है तब भी आपको अ में। तो अ का साउंड कहीं भी आओ ये कैसा रहेगा, हमेशा अनस्ट्रेस्ड ही रहेगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, लई ब। क्या है, लई ब। अब क्या हो देखिए, एक क्या बना देखिए, लई, और दूसरा क्या बना आपका, अभी लैब आई नहीं है, क्या है, लई ब। तो क्या हुआ, अब देखिए ये क्या है, ये तो अनस्ट्रेस्ड है, तो कहाँ देना पड़ेगा आपको, स्ट्रेस पहले पे देना पड़ेगा, दैट इज लई ब। फिर क्या लिखा है, नहीं ब। अब क्या हुआ, वही बी ओ यू आर से क्या हुआ,
ब बना, आ की ध्वनि कैसा है, अनस्ट्रेस्ड है, तो स्ट्रेस कहाँ देना पड़ेगा आपको, शुरू में देना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, फ्यू च, तो क्या हुआ, ये कैसी ध्वनि है आपकी, अनस्ट्रेस्ड है, तो कहाँ देना पड़ेगा आपको। तो ये सारे वर्ड्स कैसे पता है, ये सारे डाइसिलेबिक वर्ड्स हैं, और जहाँ भी आ की ध्वनि है वहाँ स्ट्रेस आपको देना है नहीं है, और जहाँ शेष बच गया वहाँ स्ट्रेस दे दो, या तो पहले पे या दूसरे पे, ठीक बात है। पहले में आ है तो दूसरे पे, और दूसरे में आ है तो पहले पे, तो जहाँ आ की ध्वनि छोड़कर बाकी पे क्या देना आपको, और स्ट्रेस सेट करना है, ठीक है।